हेलो एवरीवन, क्लास 9 एक्सरसाइज 6.1 अपन ने स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था कुछ रूल्स बताए थे। उस रूल्स के अकॉर्डिंग अपन ने चैप्टर को कंटिन्यू किया था। आज अपन एक्सरसाइज 6.1 को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 का एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता दिया था। आई थिंक तब सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेटा जो बेसिक थ्योरी है ज्योमेट्री में यही होता है बेटा, बेसिक थ्योरी अगर तुम्हारी क्लियर होगी ना तो तुम इजीली कर सकते हो। देखो मैंने बेसिक थ्योरी क्या बताई थी, वापस सुन लेना। बेसिक थ्योरी में मैंने सबसे पहले तुम्हें बताया था एंगल्स के बारे में। ठीक है, एंगल अगर 90 डिग्री से लेस हो तो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। अगर एंगल 90 डिग्री का हो तो उसको बोलते हैं राइट एंगल। अगर एंगल 90 से 180 के बीच में हो तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। और अगर 90 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और अगर एंगल 180 डिग्री का हो, ठीक है, अगर एंगल 180 डिग्री का हो तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। और 180 से ज़्यादा हो तो रिफ्लेक्स एंगल। अभी वापस बता देता हूँ, अगर 90 से छोटा हो एक्यूट एंगल, 90 और 180 के बीच में हो ऑब्ट्यूज एंगल, 180 और 360 के बीच में हो क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। और अगर एंगल 90 डिग्री का होता है तो राइट एंगल, 180 का होता है तो स्ट्रेट एंगल, 360 डिग्री का होता है तो कंप्लीट एंगल। ये एंगल्स के बारे में बताया था। फिर तुम्हें मैंने इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में बताया था। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइंस होती है जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करे, और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसी लाइंस होती है जो कभी एक दूसरे को कट नहीं करती, उनको अपन पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं। फिर अपन ने अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को इक्वल प्रूव किया था। एक थ्योरम करवाई थी, उसमें मैंने तुम्हें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को इक्वल प्रूव करना बताया था। और एक क्वेश्चन किया था अपन ने, क्वेश्चन नंबर 1। आज अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम ये बना हुआ है। ठीक है, ये तुम्हारी बुक में तुम्हें मिल जाएगा। और दिया हुआ क्या है, A/B इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है। और C की वैल्यू, जो C दिख रहा है, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो देखो बेटा, क्वेश्चन की बात करें, A/B है 2/3। क्वेश्चन की अगर बात करूं तो यहां देखो बेटा, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का, ये वाला साइन कहीं भी आ जाए ना तो इसका मतलब है ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। ये 90 है तो ऑब्वियसली इन दोनों का सम भी क्या होगा, 90 होगा ना। ठीक है, दिया हुआ क्या है, दिया क्या आपने को, एंगल POY, एंगल POY कितना है, 90 डिग्री। POY कितना है, 90 डिग्री। सो A प्लस B इक्वल टू 90। A प्लस B भी क्या होगा, 90 होगा। यहां तक क्लियर है। अब A और B का रेशियो दिया हुआ 2/3। A और B का रेशियो क्या है, 2/3। तो यहां लिखते हैं, एज्यूम कर लेते दोनों को। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर तुम्हें रेशियो दिया हुआ हो, ए और बी का रेशियो देते, मान लो कहीं भी रेशियो दिया हो, तुम क्या करोगे, उन एंगल को उस रेशियो के अकॉर्डिंग एज्यूम कर लोगे। जैसे यहाँ पे रेशियो है 2/3, तो मैं क्या करूंगा, 2x और 3x एज्यूम कर लूंगा एंगल्स को। ठीक है, एज्यूम A इक्वल टू 2x एंड B इक्वल टू 3x। A को 2x एज्यूम करना है और B को 3x एज्यूम करना है। अब देखो बेटा, अपन ने क्या पता किया था अभी, A प्लस B की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90। A कितना है, 2x है, B कितना है, 3x है। दोनों पुट कर दो यहाँ पे, 2x प्लस 3x इक्वल टू 90। 2x प्लस 3x इक्वल टू 90। 2x और 3x को ऐड किया तो आएगा 5x इक्वल टू 90। ये 5 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में, राइट साइड जाएगा डिवाइड, तो इधर कर दिया डिवाइड। 90 को किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो आंसर आएगा 18 डिग्री। क्या आंसर आएगा, 18 डिग्री। x की वैल्यू आई है बेटा अभी तक, अभी A और B फाइंड आउट करना बाकी है। A क्या था, 2x था, B क्या था, 3x था। तो A की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वापस देखो, एक बार वापस बता देता हूँ। A मैंने 2x एज्यूम किया, B 3x एज्यूम किया। 2x A और B को ऐड करने पे 90 आता है। ठीक है, तो A की जगह मैंने 2x लिख दिया, B की जगह 3x लिख दिया। दोनों का सम कितना आना चाहिए, 90। 2x प्लस 3x होता है 5x। 5 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है, राइट साइड जाएगा डिवाइड। 90 को किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना। 90 डिवाइड बाई 5 क्या होगा, 18 डिग्री। 90 डिवाइड बाई 5 क्या होगा, 18 डिग्री। अब बात करते हैं अपन आगे। ठीक है, आगे देखो कैसे करेंगे। अब जो एज्यूम किए थे ना अपन ने, सो A क्या होगा, A होता है 2 मल्टीप्लाई बाई x। 2x है ना, मीन्स x की जो वैल्यू आएगी उसका डबल कर दो। x की जो वैल्यू आएगी उसका डबल कर दो। 18 का क्या करना है, डबल करना है। तो 18 का डबल होता है 36 डिग्री। वापस समझो, A की वैल्यू क्या थी, 2x थी। 2x का मतलब है x की जो भी वैल्यू हो उसका डबल करना है। तो x की वैल्यू कितनी थी, 18। 18 का डबल 36। फिर B क्या है, x का ट्रिपल करना है। x का क्या करना है, ट्रिपल। तो x कितना है, 18। 18 का ट्रिपल 54 डिग्री। क्या आएगा, 54 डिग्री। ये A की वैल्यू आ गई, ये B की वैल्यू आ गई। अब डायग्राम पे आ जाओ वापस।
ये एक स्ट्रेट लाइन है, कौन सी, MON, स्ट्रेट लाइन दिख रही है। यहाँ पे बी और सी का सम क्या होगा, 180 डिग्री, बी और सी का सम क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे B प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर लिख दिया। B की वैल्यू अपने को पता है कितनी है, 54 डिग्री, C की फाइंड आउट करनी है, इक्वल टू 180। ये C इधर रह जाएगा, 54 लेफ्ट साइड में प्लस में है, राइट साइड जाएगा माइनस, तो 180 डिग्री माइनस 54, तो माइनस करोगे तो आएगा 126 डिग्री। C की वैल्यू क्या आ गई, 126 डिग्री। देखो बेटा क्या किया, A और B का रेशियो दिया हुआ था, क्या था, 2:3। A को 2x एज्यूम कर लिया, B को 3x एज्यूम कर लिया। A और B का सम आएगा 90, क्यों आएगा, डायग्राम से पता चल जाएगा तुम्हें। ठीक है, और A और B का सम 90 है, तो 2x प्लस 3x आ गया 90, तो 2x प्लस 3x होता है 5x इक्वल टू 90। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट की तो आई 18 डिग्री। A जो है उसकी वैल्यू क्या है, 2x है, मीन्स x का डबल करना है। ठीक है, x की वैल्यू क्या आई 18 का डबल किया 36। अब B में क्या करना है, x का ट्रिपल, मीन्स x की वैल्यू 18 का ट्रिपल करेंगे तो 54। अब क्या करना है, A और B, यहाँ पे B और C जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पे, दोनों लीनियर पेयर है। B प्लस C क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। ठीक है, B प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री लिखा है, B की वैल्यू है 54, C फाइंड आउट करना है। 54 जो था वो लेफ्ट साइड में प्लस में था, राइट साइड से गया माइनस, 180 में से 54 माइनस किया, आंसर 126। ये है सेकेंड क्वेश्चन। आ गया होगा समझ में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। पहले क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम बनाते हैं, फिर उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 3। ये एक डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में दिया हुआ क्या है वो देख लो, ये है S, ये है T। क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल PQR, एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ, एंगल PRQ। प्रूव क्या करना है अपने को, ये तो गिवन है, प्रूव करना है एंगल PQS, एंगल PQS इक्वल टू एंगल SPRT, एंगल PRT, इनको इक्वल प्रूव करना। मतलब अंदर जो ट्राइंगल के अंदर जो एंगल है ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों इक्वल है, और बाहर वालों को अपने को इक्वल प्रूव करना है, ये और ये भी इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। एकदम सिंपल है। कैसे करोगे देखो, सबसे पहले जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ वैसे ही अपन एंगल्स लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंगल लिखूंगा PQR और एंगल PQS, स्ट्रेट लाइन है तो दोनों का सम 180 होगा। ठीक है, क्या लिखूंगा, एंगल PQR प्लस एंगल PQS कितना होगा, 180 डिग्री। वैसे ही एंगल PRQ, एंगल PRQ प्लस एंगल PRT, एंगल PRT कितना होगा, 180 डिग्री। देखो PQR और PQS, ठीक है, इन दोनों का सम 180 होगा। PRQ और PRT, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। रीजन लिख दो, लीनियर पेयर, लिख दिया। अब राइट साइड दोनों की सेम है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी, सेम। इसको नेम दे दो इक्वेशन नंबर 1, ये मान लो है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दोनों को नाम दिया मैंने अलग अलग, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इक्वेशन यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 की बात करता हूँ। तो राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम होगी। क्या आएगा, एंगल PQR प्लस एंगल PQS, एंगल PQR प्लस एंगल PQS इक्वल टू आएगा एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। PQR प्लस PQS इक्वल टू PRQ प्लस PRT। क्वेश्चन में दिया हुआ है PQR और PRQ इक्वल है,
पी क्यू आर और पी आर क्यू। कहाँ है पी क्यू आर, ये रहा पी क्यू आर, और पी आर क्यू ये रहा पी आर क्यू, दोनों इक्वल है। इक्वल है मतलब मैं दोनों साइड इनको कट कर सकता हूँ। जैसे मान लो मैं इधर लिख दूँ 3, मान लो पी क्यू आर की वैल्यू 3 है, ये भी 3 है, तो 3 प्लस ऐसे कुछ हो मान लो, तो इन दोनों को 3 को अपन कट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे भी क्या है, पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल है, इन दोनों को कट कर दो। कट करने पे क्या बचेगा, एंगल पी क्यू एस जो इक्वल हो ना दोनों साइड, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना दोनों इक्वल है, तो इजीली कट कर सकते हो। ठीक है, लेफ्ट साइड में ये दिया हुआ, राइट साइड में ये दिया हुआ, दोनों इक्वल है पहले से, इनको तो कंसिडर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में पहले से इक्वल दिया हुआ है। बाकी जो बच गए ना वो इक्वल हो जाएंगे। एंगल पी आर टी, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल हो जाएगा पी आर टी। यही प्रूव करना था, लास्ट में लिख दो हैंस प्रूव। एकदम सिंपल बताता हूँ बेटा, मैं जितना सिंपल तुम्हें करवा सकता हूँ ना उतना सिंपल करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, क्या किया, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। ठीक है, राइट साइड में 180 लिखा हुआ है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी, सेम। ठीक है, और इससे ये कैंसिल, पी क्यू एस से पी आर टी। देखो बेटा मेरा टारगेट क्या रहता है, मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताऊँ, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चों को जितना ईजी मेथड से बताएं उतना बेटर है। ठीक है, क्योंकि सारे बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते, सारे बच्चों को हार्ड मेथड समझ में आ जाए कोई ज़रूरी नहीं है। तो इजी मेथड में इसीलिए बताता हूँ तुम्हें, ताकि मतलब जो बच्चा लो कैटेगरी का है, लो कैटेगरी मतलब जो वीक है बच्चा पढ़ने में, उसको भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और बेटा बोर्ड के एग्ज़ाम तो तुम्हारे है नहीं कि तुम्हें एकदम अच्छे से लैंग्वेज करके या फिर तरीके से करना पड़े, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसलिए अपन इजी मेथड, मतलब बोर्ड के एग्जाम में तो क्या होता है बेटा कि जो मेथड बुक में दिया हुआ ना उसी को फॉलो करना जरूरी होता है। 9th में बोर्ड तो है नहीं, तो अपन दूसरा मेथड भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो इसीलिए मैं इजी मेथड बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ताकि सबको ना अच्छे से समझ में आ जाए, समझना जरूरी है। और बेटा एक चीज़ हमेशा याद रखना, तुम दुनिया में ना कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे, अभी 11th 12th 10th ये तो होता रहेगा, ये तो तुम करने ही वाले हो। ठीक है, आगे मान लो किसी को इंजीनियर बनना हो, किसी को MBBS करनी हो, किसी को मान लो CA करना हो, किसी को CPT क्लियर करनी हो, तो उन एग्जाम के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। और वहाँ क्या होता है बेटा, जो जितना जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर लेता है ना उसके उतने ही अच्छे मार्क्स आते हैं। तो क्वेश्चन तुम जल्दी कब सोल्व कर पाओगे, जब तुम ईजी मेथड से करोगे तभी कर पाओगे ना। तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें जितना ज़्यादा हो सके ना इजी मेथड को एक्सेप्ट करना सीखो। बोर्ड एग्जाम है तब अलग चीज़ है, बोर्ड एग्जाम नहीं है तो इजी मेथड से करोगे तो बेटर हो। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, ये है x, ठीक है, और ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये A पॉइंट है और ये है D। ठीक है, अब क्या करना है, ये दिया हुआ है Z, ये है W और ये है Y। ठीक है, क्या दिया हुआ वो समझ लो। क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू W प्लस Z। गिवन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू W प्लस Z। प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट AOB इज ए लाइन, AOB इज ए लाइन। AOB जो है ना वो एक लाइन है। AOB लाइन कब होगी वो समझो। AOB लाइन होगी, देखो A ये पॉइंट है O और ये है B। AOB लाइन कब होगी, जब x और y दोनों का सम 180 डिग्री हो जाए। ठीक है, मैंने तुम्हें क्या बताया था, एक लाइन हो और मैं उसके बीच में एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर दूं तो क्या होता है, इन दोनों एंगल्स का सम 180 होता है। इसका उल्टा अगर अपन देखें, अगर इन एंगल्स का सम 180 आ जाए तो ये लाइन हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है, प्रूफ कैसे करना है, देखो एकदम सिंपल है। क्या करोगे, मैंने तुम्हें कल एक चीज़ और बताई थी। क्या बताया था कि एक लाइन हो और उसके चारों तरफ का ये जो पूरा एंगल होता है ना ये 360 डिग्री का होता है। मीन्स ये मान सकते हो कि अगर मैं कंप्लीट सर्कल कर लेता हूँ, पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेता हूँ तो वो एंगल 360 डिग्री का हो जाता है। कितने डिग्री का हो जाता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात है, ये जो चारों एंगल्स है x, y, w और z, इन चारों का सम क्या होगा, 360 होगा। तो मैं लिखूंगा x प्लस वाई प्लस w प्लस z इक्वल टू क्या आएगा,
360 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा 360 डिग्री। अब एक चीज़ देखो, x प्लस वाई और w प्लस जेड इक्वल है ना, x प्लस वाई किसके इक्वल है, w प्लस जेड के इक्वल है। तो मैं काम कर सकता हूँ क्या, x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड लिख दूँ, तो x प्लस वाई की जगह क्या लिख सकता हूँ, w प्लस जेड, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये जो x प्लस वाई है इसकी जगह में लिख दिया w प्लस जेड प्लस w प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री। देखो यहाँ पे w 2 टाइम्स आ रहा है, w कितने टाइम्स आ रहा है 2 टाइम, तो लिख दूंगा 2w। वैसे z भी 2 टाइम्स आ रहा है तो लिख दिया 2z इक्वल टू 360 डिग्री। क्या आ रहा है 2w प्लस 2z इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ देखूँ मैं तो पूरी की पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है। वापस समझो, चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री, x प्लस वाई किसके इक्वल है w प्लस जेड के, तो ये जो x प्लस वाई था इसकी जगह लिख दिया w प्लस जेड एंड w प्लस जेड, w प्लस w 2w, z प्लस जेड 2z। अब पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 2 से डिवाइड किया, 2w को 2 से डिवाइड करोगे तो w बचेगा, 2z को 2 से डिवाइड करोगे तो z बचेगा, 360 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 डिग्री, तो w प्लस जेड कितना आ जाएगा 180 डिग्री। सो AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, लाइन की जगह स्ट्रेट लाइन लिख देते हैं, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दोनों का सम 180 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हो, W प्लस जेड, ठीक है, W और Z दोनों एंगल्स को सम कर दो तो कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल AOB बन रहा है। तो ये लिख देता हूँ, एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। सो AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्लियर है, ज़्यादा हार्ड नहीं बेटा, एकदम इजी क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस को कैसे करना है, कैसे सोल्व करते हैं, पूरा तरीका देखो बेटा यही रहेगा, गिवन, प्रूव दैट और प्रूव। जिसमें प्रूव करना हो और जिसमें फाइंड आउट करना हो उसमें इतना पूरा लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली है, देखो अभी बताते हैं। ये है R पॉइंट, ये है P पॉइंट और इधर एक लाइन है जो है S पॉइंट। थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा सा इधर। ये है S पॉइंट और ये, हाँ ये इसको नाम देते हैं, दिया हुआ है Q, ये है P और कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ये सारा कुछ दिया हुआ है, इसमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट गिवन क्या है, गिवन सिर्फ इतना है, ये जो एंगल है इसको मैं नेमिंग दे रहा हूँ, अब की बार मैं नेमिंग से कर रहा हूँ। ठीक है, ये 1 मान लेते हैं, ये मान लो 2 है और ये 3 है। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो गिवन है, गिवन क्या है, एंगल QPR इक्वल टू 90 डिग्री, जिसको QPR को मैं एंगल 1 भी नेम, मैंने एंगल 1 नेम दिया, एंगल 1। ठीक है, एंगल 1। अब देखते हैं प्रूव क्या करना है। प्रूव करना है अपने को, प्रूव दैट एंगल ROS इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, एंगल QOS माइनस एंगल POS। एंगल ROS क्या होगा, हाफ टाइम होगा एंगल QOS का और माइनस एंगल POS का। अब देखो कैसे करना है, आराम से समझना। यहां मैं बात करूं एंगल QPR की, कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो देखो ये जो है एंगल PO है, ये यहाँ मैंने QOR लिखना है। ठीक है, देखो QOR 90 डिग्री का है तो POR भी कितना होगा, 90 होगा और दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझो अच्छे से, एंगल QOR और एंगल POR कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे इसको भी मैंने एक बार नंबरिंग के फॉर्म में लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। एंगल ROS, ROS कौन सा है, एंगल 2 है। हाफ ऑफ
एंगल क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, तो 1 + 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो चलो एक बार इसको क्यू ओ एस ही ले देते हैं, क्योंकि इसका नाम अलग से नहीं देंगे अपन, इसको क्यू ओ एस ही रख देते हैं। एंगल पी ओ एस देखो, एंगल पी ओ एस क्या है, एंगल 3 है, माइनस एंगल 3 ये है, ये प्रूव करना है। अब प्रूव कैसे करेंगे देखो, मैंने अभी तुम्हें बताया भी था, एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 होगा, एंगल 1 भी कितना है 90, तो मैं इजीली लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू, नहीं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब क्या करूंगा वो समझना, एड एंगल 2 इन बोथ साइड, दोनों साइड अपने को एंगल 2 ऐड करना है, या फिर मैं एक काम करता हूँ, इसको इधर लिखता हूँ, एंगल 1 को इधर लिखते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये लिखा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1, ऐड एंगल 2 इन बोथ साइड्स, दोनों साइड अपन एंगल 2 को ऐड करते हैं। तो देखो क्या होगा, इधर एंगल 2 ऐड करेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है, एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब ऊपर वाला मैं रब कर रहा हूँ एक बार, तो यहाँ देखूँ राइट साइड में, देखो राइट साइड में क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 है, तो बताओ मेरे को एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होता है। यहाँ देखूँ मैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या बन जाएगा, एंगल क्यू ओ एस बन जाएगा। कौन सा एंगल बनेगा, एंगल क्यू ओ एस। लेफ्ट साइड में एंगल 2 टाइम्स है, तो मैंने लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या आएगा, एंगल क्यू ओ एस। अब कई बच्चों के ये भी डाउट आ रहा होगा कि सर आपने यहाँ एंगल 2 ऐड क्यों किया। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में एंगल क्यू ओ एस है, क्यू ओ एस कैसे आएगा, एंगल 1 में एंगल 2 ऐड करूंगा तभी तो आएगा। क्वेश्चन में मेरे को क्या था, एंगल क्यू ओ एस था, तो एंगल क्यू ओ एस कैसे आएगा, जब मैं एंगल 1 में एंगल 2 ऐड करूंगा ना तभी आएगा, इसलिए मैंने एंगल 2 ऐड किया, ठीक है। अब आ गया क्यू ओ एस, ये लिखा मैंने 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 जो है वो इस साइड प्लस में है, राइट साइड जाएगा माइनस, तो ये कर दिया एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल 3। अब ये 2 जो है वो एंगल 2 के साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड, तो यहाँ लिख देंगे हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल 3, ये है सिस्टम। अब समझो वापस, एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम 90 होगा, एंगल 1 भी 90 होगा, दोनों साइड एंगल 2 को ऐड करना है, एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इधर एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 को ऐड करें, एंगल 1 और एंगल 2 को, तो आएगा एंगल क्यू ओ एस, क्या आएगा, एंगल क्यू ओ एस आएगा, इतना आ गया। अब मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये एंगल 3 प्लस में इधर आया माइनस, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आया डिवाइड, ये प्रूव करना था, एंगल 2 इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल 3, ये चीज़ तुम्हें प्रूव करनी है, ठीक है। आगे समझ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो बेटा, डायग्राम नहीं बनाया हुआ है, डायग्राम अपने को खुद से बनाना है और फिर उसको प्रूव करना है। देखो क्या दिया हुआ है, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री। यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है, ये है एक्स पॉइंट और ये पॉइंट है वाई और ये पॉइंट दिया हुआ है जेड, ठीक है। ये एंगल दिया हुआ है 64 डिग्री। आगे क्या करना है वो सुनना। एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया, मतलब इंक्रीज किया गया, कहाँ तक, पी पॉइंट तक, ये पी पॉइंट तक मैंने इसको इंक्रीज कर दिया। आगे क्या कहा, ड्रो ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, ड्रॉ कर लिया। इफ रे वाई क्यू, वाई क्यू एक रे होगी जो बाइसेक्ट करेगी एंगल जेड वाई पी को, ये जो एंगल दिख रहा है ना जेड वाई पी, इसको बाइसेक्ट करेगी एक लाइन वाई क्यू। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है वो समझ लेना। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करना। क्या करना है, इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करना। इसका मतलब ये है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये इस पार्ट के इक्वल होगा, ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा। दिखने में छोटा बड़ा दिख सकता है तुम्हें, पर ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अब फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड करना है तुम्हें एंगल एक्स वाई, एंगल एक्स वाई क्यू एंड एंगल क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी, ये दो एंगल्स तुम्हें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। मतलब देखो क्या करना है, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू,
पूरा, ठीक है, और एंगल QYP तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो बेटा ये 64 है, इन तीनों का सम इक्वल होगा, तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन में अपन कितनी भी लाइन ड्रॉ कर दें तो सम क्या आ जाता है 180। इन इसको तीनों को ऐड करूंगा तो 180 डिग्री होगा। एक काम करता हूं मैं अभी क्या कहा था, YQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PYZ, ठीक है। तो यहां लिखते हैं YQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ZYP, ठीक है। सो दो एंगल बनेंगे कौन से, एंगल PYQ इक्वल टू एंगल QYZ, ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। इसके इक्वल मैंने एज्यूम कर लिया x, क्या एज्यूम कर लिया x एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब मुझे पता है कि इन तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो लिखते हैं एंगल PYQ प्लस एंगल QYZ प्लस एंगल XYZ कितना आना चाहिए 180 डिग्री। रीजन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल होगा। तो PYQ जो है उसकी जगह x लिख सकते हैं और QYZ की जगह भी x लिख देते हैं। तो लिखा x प्लस एंगल XYZ इक्वल टू कितना आना चाहिए 180 डिग्री। XYZ की अपने को वैल्यू पता है, वो सीधा ही पुट कर देते हैं यहाँ पे। XYZ की वैल्यू कितनी है 64, ठीक है। x प्लस x हो जाएगा 2x इक्वल टू 180 डिग्री। 64 लेफ्ट साइड में प्लस में, राइट साइड जाएगा माइनस। 180 में से क्या माइनस करना पड़ेगा 64 माइनस करना पड़ेगा। 180 में से जब 64 माइनस करोगे 10 माइनस 4 6, देन 17 माइनस 6 11, क्या आएगा 116। ये 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में, राइट साइड जाएगा डिवाइड। 116 को 2 से डिवाइड किया, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। x की वैल्यू क्या आ गई 58 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई 58। अब जो भी एंगल निकालना वो निकाल दो। सबसे पहले मान लो मेरे को XYQ निकालना है। एंगल XYQ किससे बनेगा, ये बनेगा एंगल XYZ प्लस एंगल QYZ, इन दोनों को ऐड करने पे पड़ेगा। XYZ है 64 डिग्री प्लस ये है 58 डिग्री, दोनों को ऐड कर दो 58 ही आएगा ना 5, हाँ 58 ही आएगा। ऐड कर दो 8 प्लस 4 12, 1 कैरी, 6 प्लस 6 12, 122 डिग्री, क्या आएगा 122 डिग्री। अब एक अपने को निकालना था एंगल QYP पहले से निकाल चुके हैं अपन। QYP बोल दो या PYQ बोल दो, QYP इक्वल टू 58 डिग्री, ठीक है। ये दोनों एंगल्स इसे फाइंड आउट करने हैं। मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो ये जो एक्सरसाइज थी वो अपन ने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद में और थ्योरम्स आएगी, वो थ्योरम्स भी पढ़ेंगे। अब बात करते हैं आगे थ्योरम्स की। चलो बेटा मेन चीज़ तुम्हें बता देता हूँ। देखो बेटा थ्योरम जो भी करेंगे ना अपन, उनमें एक चीज़ जो होगी, जितनी भी थ्योरम हो वो एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। एक दूसरे से रिलेटेड है, इसका मतलब है एक ना एक थ्योरम को अपने को मतलब मानना पड़ेगा कि हाँ ये तो होता ही है। एक तो अपने को मानना ही पड़ेगा, अपन कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो एक मैं एज्यूम कर लेता हूँ, मतलब मान लेता हूँ। देखो क्या मान रहा हूँ मैं, 2 लाइंस पैरेलल होती हैं, एक थर्ड लाइन उसको कट करती है। ये दोनों लाइंस क्या है पैरेलल है, थर्ड लाइन कट कर रही है। तो ये जो अंदर वाले जो एंगल्स बनेंगे ना, ये एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों का सम हमेशा 180 होता है। इनका सम क्या होता है 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होता है 180 डिग्री। ये एक चीज़ तुम्हें एज्यूम करनी पड़ेगी एक बार के लिए एज्यूम कर दो। इसको भी मैं प्रूव करके दिखा दूंगा तुम्हें, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री हो रहा है, इसको भी प्रूव कर देंगे, पर एक दूसरे से रिलेटेड है। तो एक बार मान लो इसको कि एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 डिग्री होता है। इसको प्रूव करेंगे, आगे करेंगे, ठीक है। क्या होगा कि आगे जब इसको प्रूव करेंगे ना तो बाकी थ्योरम्स यूज आएगी, एक दूसरे से मतलब रिलेटेड है। तो इसलिए एक बार मैं इसको एज्यूम कर लूंगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये तुम्हें याद रखना है। अब आगे के जो थ्योरम्स हैं उनका कैसे प्रूव करते हैं, कैसे उनको सोल्व करते हैं, कहाँ कैसे काम आती है, वो सारा कुछ अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।